हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एग्जाम्स। दोस्तों, बात की जाए आज के करंट अफेयर की क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। ऑप्शंस हैं 122, 123, 142 एंड 143। दोस्तों, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए जो अभी 2020 की हाल ही में जारी की गई है, किसके माध्यम से, रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार जो 180 देशों का विश्लेषण किया, जिसमें भारत का स्थान पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे, यानी भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था, वर्तमान में यह 142वें स्थान पर है। क्लियर है? यानी इसका आंसर क्या होगा? 142वां। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित करा है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गांधीनगर। दोस्तों, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम की बात की जाए तो आईआईटी मंडी के द्वारा यह डेवलप करा गया है। दोस्तों, हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम की बात करें, रैम क्या होता है दोस्तों? रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, किसमें? कंप्यूटर में। 2 प्रकार की प्रायः मेमोरी पाई जाती है, किसमें? कंप्यूटर में। पहला क्या? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे प्राइमरी मेमोरी जो होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वो प्रायः हम जब मोबाइल यूज़ कर रहे हों या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों उस दौरान वह काम करता है। लेकिन जब आप कोई काम करते रहते हैं, अचानक से आपका मोबाइल बंद हो जाए या फिर बिजली चली जाए, कंप्यूटर चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, डिस्चार्ज हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी रहती है, वो आपको दोबारा नहीं मिलती है। लेकिन जब रीड ओनली मेमोरी की बात की जाती है, इसमें डाटा लॉस का इशू नहीं होता है, यानी जो आप चीज़ सेव करके रखे हैं वो आपका सेव ही रहेगा, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे बिजली रहे चाहे ना रहे, चाहे मोबाइल चार्ज रहे चाहे ना रहे, चाहे आपका कुछ भी बंद हो जाए, ये फिर भी काम करता रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो इसने अभी जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ अभी हाथ मिलाया है। इस किचन में क्या होगा कि दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन किया जाए। कितना? 12 लाख फूड पैकेट का, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। ऑप्शंस हैं आरबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड एचडीएफसी। दोस्तों, वॉइस बैंकिंग सेवा की बात की जाए तो ये आईसीआईसीआई के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसमें एक वर्ड है दोस्तों, जैसे BWTV, यानी बैंक विथ देयर वॉइस। क्या? बैंक विथ देयर वॉइस। इसने अभी अमेजन एलेक्सा के साथ, गूगल असिस्टेंट के साथ ये चीज़ चालू करी है दोस्तों, कि वॉइस बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं टॉकबैक, वर्चुअल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, क्वालिटी कीबोर्ड। दोस्तों, गूगल द्वारा अभी जो ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है वो टॉकबैक है। टॉकबैक गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे खास तौर से दोस्तों अंधे व्यक्तियों यानी दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया है। कंपनी ने ये बताया कि गूगल में ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इसे कीबोर्ड को तैयार किया गया है। इसमें 6 स्टैंडर्ड लेआउट होगा दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि जैसे उन्होंने बताया कि वे लोग आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे जिन्होंने ब्रेल में पहले कभी टाइपिंग करी होगी। इसमें स्टैंडर्ड 6 बटन लेआउट दिया गया है। हर बटन 6 ब्रेल डॉट्स में एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैप करने पर कोई भी अक्षर या प्रतीक बनता है। उदाहरण के लिए, ए टाइप करने के लिए एक डॉट को दबाना होगा और बी टाइप करने के लिए डॉट 1 और 2 दोनों को एक साथ दबाना होगा। ये एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंट से लेकर जीमेल तक सभी टेक्स्ट फील्ड में काम करेगा। साथ ही अक्षर और शब्द को डिलीट करने की सुविधा भी होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? टॉकबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, थल सेना, आईआईटी दिल्ली, भारतीय नौसेना, इसरो। दोस्तों, अगर बात की जाए कि किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा। दोस्तों, ये क्या किया है कि जो एयर इवैक्यूएशन पॉड है, ये जो इवैक्यूएशन टीम होगी उसकी सेफ्टी के लिए जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग होंगे उनको कहीं भी ले आने के लिए बहुत आराम रहेगा, जिससे ये रोग इन्फेक्शन ये चीज़ फैलेगा नहीं। क्लियर है? ये इसका आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हैं 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो दोस्तों अभी जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, इससे क्या हुआ है कि जो चीज़ आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया वो लॉकडाउन ने कर दिया। कैसे दोस्तों?
जैसे अभी मान लीजिए वर्तमान में देखें तो कोई भी उद्योग काम नहीं कर रहा है, यानी उसके कामकाज ठप है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है, निर्माण कार्य कहीं न कहीं से ब्रेक हुआ है। तो पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पे अचानक से कम हुआ है दोस्तों। और विशेषज्ञों का मानना है कि हवा और पानी को शुद्ध करने के लिए सरकारें जो काम वर्षों में नहीं कर पाई थी, वह लॉकडाउन ने कर दिखाया दोस्तों। उसी कड़ी में देखा जाए कि गंगा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब उद्योगों को बंद होने से नदियों में प्रदूषण काफ़ी घट गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में शुमार गंगा और यमुना का पानी भी धीरे धीरे साफ़ हुआ। हालांकि अगर यमुना जी की बात की जाए तो यमुना का पानी अभी उतना साफ़ नहीं, लेकिन गंगा जी का बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है दोस्तों। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 1% ज़्यादा बढ़ गई। यानी ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, 1% ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। इसी में दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे ओजोन लेयर में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। दुनिया के कई बड़े देशों में औद्योगिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद होने की वजह से ओजोन परत में बहुत सुधार हुआ है दोस्तों। इससे क्या होगा, इसका असर जो अंटार्कटिका के ऊपर के वायुमंडल में भी हुआ था वो भी कम कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है। इससे वायुमंडल में बनने वाले भंवर भी सही जगह पर आने लगे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा के चक्र में भी अच्छा परिवर्तन होगा। अच्छा, ओजोन परत की बात की जाए दोस्तों तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि अभी जो लॉकडाउन की वजह से या किसी भी वजह से ओजोन परत पे जो लेयर्स हैं फिर से चढ़ने लगी, ये बड़ी बात है दोस्तों। ओजोन के साथ साथ बात की जाए दोस्तों तो पृथ्वी के कंपन में भी कई कमी आई है। मतलब पृथ्वी जो हमेशा कांपती रहती थी, उससे क्या हो रहा था कि ओजोन के साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए तो पृथ्वी के कंपन में भी भारी कमी आई है। जैसे लॉकडाउन के दौरान दुनिया में सड़क परिवहन, ट्रेन परिचालन सहित कोई भी फैक्ट्री कामकाज काफ़ी बंद, मतलब पूरी तरह से क्लोज़ होने की वजह से 30 से 50% तक यह जो कंपन है पृथ्वी पे वो कम हुई है। सेमलेस पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है दोस्तों? सेमलेस पुस्तक का विमोचन जो हुआ है वो तस्लीमा नसरीन इसकी लेखक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेमलेस पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है दोस्तों? थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ फेसबुक पे चलाया जा रहा है, उसको एक थर्ड पार्टी चेक करेगी कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं, तब वो पोस्ट होगा आपके फेसबुक पे वाल पे। ये बांग्लादेश में फेसबुक के द्वारा किया गया है। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बांग्लादेश के द्वारा। में दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं दोस्तों SS कोरोना, बी ऑप्शन क्वारंटाइन, सी ऑप्शन प्रज्ञान एंड डी ऑप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन। दोस्तों बात की जाए कि ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है वो SS कोरोना दोस्तों। दिस विल हेल्प द कंट्रोल सेंटर्स इन मेकिंग अ क्विक डिसीजन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बुलेंसेज एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट एंड पर्सनल इन द एरिया। जैसे लोगों की जो ज़रूरत है या फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत है या फिर मेडिकल ज़रूरत है, उसके लिए ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा काम करेगा। ये दिल्ली सरकार का बेहतरीन इनिशिएटिव है दोस्तों कोरोना संकट काल में। क्लियर है? आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू, स्टे होम सेव लाइफ्स दोस्तों।